ऑल राइट। तो अपन देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं टारगेट हाई में जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जिससे कि टॉपिक भी क्लियर हो रहा है। वो सारे टॉपिक्स अपन देखेंगे, वो सारे क्वेश्चन अपन देखेंगे जिससे कि अपना टॉपिक भी क्लियर हो सके एंड कंपटीशन की तैयारी भी हो सके। तो लेट्स बिगिन। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन को देखने को मिला है वो है इन्फ्लामेटरी या एक्सुडेशन फेज ऑफ वुंड हीलिंग लास्ट फॉर 1 ईयर, 1 to 4 days, 21 to मंथ या फिर 5 to 20 days। ठीक है। एंड अपन ये देख लेते हैं कि अपन अब ये देख लेते हैं कि इन्फ्लामेटरी और एक्सुडेशन फेज की यहाँ पे वुंड हीलिंग की बात की है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वुंड क्या होता है। एक वुंड का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि ये स्किन है और यहाँ पे इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है पूरी तरीके से। ठीक है। अब लेट सपोज क्या होता है कि यहाँ पे कोई किसी टाइप का हैमर मार देता है या फिर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से जो ये कंटिन्यूटी थी स्किन की उसमें ब्रेकेज आ जाता है। ठीक है। इस ब्रेकेज को ही अपन क्या बोल देते हैं, वुंड बोल देते हैं। अब जैसे ही ये ब्रेकेज हो गया इसके बाद क्या होता है कि इसका वापस से हीलिंग या फिर इसका ट्रीटमेंट चालू कर देती है अपनी बॉडी खुद। ठीक है। सेल्फ मैकेनिज्म से। इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोल देते हैं, वुंड हीलिंग। अब बेसिकली वुंड हीलिंग की 3 फेजेस हैं बट कुछ बुक्स में 4 फेजेस भी दे रखी हैं। तो अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी फेज है। सबसे पहली जो फेज होती है वो होती है इन्फ्लामेटरी फेज। दूसरी फेज होती है वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरी जो फेज होती है वो होती है रीमॉडलिंग। ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी फेज के अंदर क्या होता है कि 1 से 4 दिन तक चलती है। अच्छा, यही अपना क्वेश्चन था कि कितने दिनों तक चलती है, तो वो 1 से 4 यहाँ पे आंसर मिल गया। इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो उस एरिया में आ जाती है, मतलब कि जहां पे एक्चुअली में वुंड की साइड पे आ जाती है। अब वुंड की साइड पे आने से होगा क्या, होगा ये कि जो भी इन्फेक्शन है इस टाइप में क्या हुआ था कि आउटर एनवायरनमेंट से अपनी इंटरनल बॉडी क्या हुई थी, एक्सपोजर में आई थी। किसके थ्रू, वुंड के थ्रू। तो इसके थ्रू कोई फॉरेन बॉडी ना आ जाए इसलिए यहाँ पे क्या आती है, न्यूट्रोफिल सबसे पहले आ जाती है इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर। एंड देन फिर आती है प्रोलिफरेटिव फेज। इसका जो है वो इसका डेज में था। इन्फ्लामेटरी जो फेज है वो डेज के अंदर कंप्लीट होती है, ये मंथ्स के अंदर कंप्लीट होती है और ये ईयर के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है। अब मंथ्स मतलब कि 21 डेज टू मंथ। ठीक है। तो ये अपना सेकेंड, ये सी जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में किसका आंसर है, प्रोलिफरेटिव फेज का। और जो था रीमॉडलिंग वो था 1 ईयर, मतलब कि ये रीमॉडलिंग का आंसर है। ठीक है। 1 ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। अब इस प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि कोलेजन जो फाइबर है उसके थ्रू जो ट्रीटमेंट है, यहाँ पे जो अंदर का जो मसल्स का जो टिश्यू का जो भी लॉस हुआ था वो रिपेयर हो जाता है किसके थ्रू, प्रोलिफरेटिव फेज के थ्रू। और जो रीमॉडलिंग का मतलब ये होता है कि जो स्कार फॉर्मेशन है, अब जैसे यहाँ इंटरनल ट्रीटमेंट तो हो गया, यहाँ पे अपना मास जो है वापस से रिफॉर्म हो गया, लेकिन जो ऊपर की साइड में जो स्कार फॉर्मेशन हुआ था वो पूरी तरीके से जो ट्रीट होता है उसको अपन कहते हैं रीमॉडलिंग। मतलब कि कभी हुआ ही नहीं था उस स्टेट में वापस ले जाना, तो वो कहलाता है रीमॉडलिंग और वो 1 ईयर का टाइम लेता है। तो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया कि इन्फ्लामेटरी फेज या फिर एक्सुडेशन फेज भी बोल देते हैं अपन वुंड हीलिंग की। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई बार ये होता है कि जो बुक किसी किसी बुक में क्या होता है 4 फेजेज आ जाती हैं, तो उसमें कौन कौन सी, चौथी फेज कौन सी ऐड हो जाती है, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस पहली फेज बता देते हैं वो, फिर दूसरी इन्फ्लामेटरी फेज बता देंगे, तीसरी प्रोलिफरेटिव फेज बता देंगे और चौथी वो रीमॉडलिंग फेज बता देंगे। बात सबके सब वही हो रही है, लेकिन ये हीमोस्टेसिस एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे जो कि हम बेसिकली इन्फ्लामेटरी फेज के अंदर ही ऐड कर देते हैं। हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है कि जो ब्लड लॉस है वो होना रुक जाता है, ब्लड लॉस होना रुक जाता है, इसी को अपन बोल देते हैं
हीमोस्टेसिस, और ये हीमोस्टेसिस अलग से भी अपन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ये वुंड हुआ वैसे ही हीमोस्टेसिस की प्रोसेस एज इमीडिएट या फिर विद इन 1 आवर के अंदर शुरू हो जाती है। तो ये थी अपनी वुंड हीलिंग की फेजेस एंड कितना ड्यूरेशन उसमें लगता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।